हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार, टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कंप्यूटर के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारा डिटेल हम लोग आज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आप लोगों से बता देना चाहता हूं कल वाली क्लास को लेकर के कि कल क्लास में लास्ट में मैंने एक चीज बताया था माइक्रो प्रोसेसर वाला, वो GUI का फुल फॉर्म। तो मैंने बोला तो सही था, एक बार आप जाके देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। बोला तो मैंने सही था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लेकिन मैंने इंटरनेट लिख दिया था। उसको आप कर लीजिएगा इंटरफेस, इंटरफेस बोला तो मैंने सही था, लेकिन इंटरफेस की जगह इंटरनेट लिख दिया था। ये मुझसे गलती हो गया था, तो मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, उसको मैंने बोला सही है। एक बार नहीं देखे होंगे तो सुन लीजिएगा, मैंने बोला सही है उसको, ठीक है। खैर, आइए चलते हैं इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए। हम लोग आज देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार, कौन कौन से कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोग आज देखने वाले हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, आइए चलिए देखते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। पहले तो हम लोग तीनों कंप्यूटर के प्रकार जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक। ये हो गया दूसरा कंप्यूटर। और तीसरा क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ये 3 प्रकार के हमारे कंप्यूटर होते हैं। अब हम लोग इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे और इसको देखते चलेंगे कि क्या क्या इसमें विशेषता होती है, और इसके भी अगर पार्ट होते हैं तो कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये सारी बातें हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे कि एनालॉग में क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। बस इतना जानिए कि एनालॉग कंप्यूटर ये क्या होता है, भौतिक इकाइयों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में ये जो हम सब जो यूज करते हैं, ये सब सारे कंप्यूटर आ जाते हैं, ठीक है। और हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक। यही होता है। बाकी हम लोग इसका डिटेल में जानते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। डिटेल चलिए आइए जानते हैं कि क्या होता है। हमने क्या बताया एनालॉग कंप्यूटर के बारे में कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जान लीजिएगा कि भौतिक इकाइयों को मापने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भौतिक इकाइयों को मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक। भौतिक इकाइयों को मापने के लिए इसमें विद्युत के एनालॉग के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें विद्युत के रूप में, इसमें विद्युत के रूप में एनालॉग का प्रयोग किया जाता है, ये यहां से ध्यान दीजिएगा। इसमें विद्युत के रूप में एनालॉग का प्रयोग किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर में। अब देखिएगा, इसकी गति के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसकी गति बहुत धीमी होती है, औरों की अपेक्षा इसकी गति बहुत धीमी होती है, ठीक है। इसकी गति धीमी होती है, ठीक। इसकी गति क्या होती है? धीमी होती है। इसका उपयोग भौतिक इकाइयों को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भौतिक इकाइयों को मापने के लिए किया जाता है, किया जाता है।
मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें इसमें ध्यान रखिएगा कि एनालॉग का प्रयोग किया जाता है विद्युत के रूप में। इसकी गति क्या होती है, धीमी होती है, और इसका उपयोग भौतिक इकाइयों को मापने के लिए किया जाता है, जैसे ताप, दाब, लंबाई, ये सब को मापने के लिए, जैसे ताप, दाब, लंबाई। ठीक है, इन सब को मापने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। ठीक, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अभी आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा कि ये क्लास बोरिंग है, लेकिन क्यों? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन कैसे देता है एग्जाम में, डायरेक्ट यही क्वेश्चन दे देता है कि किस कंप्यूटर की गति धीमी होती है। ये तीनों प्रकार दे देगा, एक चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दे देगा। पूछ लेगा कि किसकी गति धीमी होती है, तीनों प्रकार कंप्यूटर के प्रकार में, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ऐसे ये क्वेश्चन करके वन लाइनर टाइप में देता है। ध्यान से देखिएगा, आप अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे या फिर कंप्यूटर का नॉलेज रखते होंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा। जिनको नहीं मालूम है कंप्यूटर पहली बार पढ़ना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्लास में केवल वही बताया जाएगा जो क्वेश्चन आने की संभावना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं, फालतू चीजें कुछ भी नहीं, केवल हिट टू हिट वही चीजें यहां पे बताई जाएंगी। ठीक है, जैसे लिख लीजिए, जैसे कि बैरोमीटर, बैरोमीटर। ठीक है, जैसे बैरोमीटर, एंटीमीटर, ठीक, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर, ये सब का क्या होता है, ये सब का प्रयोग, ये सब किस में आते हैं, एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। तो यहां से इसको ध्यान दीजिएगा, एनालॉग कंप्यूटर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग चलते हैं। अब हम लोग डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। ठीक, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। जो कंप्यूटर के प्रकार का दूसरा प्रकार है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात, डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के वो कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? तो पहला होता है डिजिटल कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा क्या होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा क्या होता है सुपर कंप्यूटर। ये 4 प्रकार होते हैं डिजिटल कंप्यूटर में। इन चारों प्रकारों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर, इसकी गणना क्षमता के बारे में बात करें कि डिजिटल कंप्यूटर की गणना क्षमता 1 लाख प्रति सेकेंड होती है। इसको ध्यान रखिएगा। डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, इसकी गणना क्षमता, इसकी गणना क्षमता, इसकी गणना क्षमता क्या होती है? इसकी गणना क्षमता कितनी होती है? इसकी गणना क्षमता 1 लाख प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 1 लाख प्रति सेकेंड होता है, इतना ध्यान रखिएगा। 1 लाख प्रति सेकेंड होता है। और हम लोग बात करें कि इसका उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं, तो पर्सनल जीवन में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में हम लोग किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं ये भी जान लीजिए। तो पहला प्रयोग पढ़ रहे हैं जो है माइक्रो कंप्यूटर। यहां मैंने बता दिया कि हम लोग पहले कंप्यूटर के बारे में, जो पहला प्रकार है इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, जो कि कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर में 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर। तो पहला प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर। इसकी गणना क्षमता 1 लाख प्रति सेकेंड होती है। और वहीं पे इसका उपयोग की बात करें कि इसका उपयोग किस किस क्षेत्र में होता है, तो पर्सनल जीवन में हम जो लोग उपयोग करते हैं इसी कंप्यूटर का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, घर में, व्यवसाय में, चिकित्सा में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको यहां से ध्यान रखिएगा। उपयोग घर में, व्यवसाय में, जो आप लोग एंड्रॉइड फोन चलाते हैं वो भी इसी का प्रकार है, इतना ध्यान रखिएगा।
घर में, व्यवसाय में, चिकित्सा में इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। ये इसमें कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग होता है? माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इसमें कौन कौन सा आ जाता है? पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ठीक, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। इसी में आ जाएगा आपका लैपटॉप भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, लैपटॉप भी इसी में आ जाएगा। एंड्रॉइड फोन भी आ जाएगा, एंड्रॉइड फोन भी आ जाएगा इसी में। ठीक, ये सब इसी के पार्ट होते हैं। ठीक, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब इसी के पार्ट होते हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब इसी के पार्ट होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के। इतना ध्यान रखिएगा। अगर हम दूसरे कंप्यूटर की बात करते हैं कि दूसरा इसका डिजिटल का दूसरा प्रकार कौन सा है, कि दूसरा प्रकार तो माइक्रो कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर, ये इसका दूसरा प्रकार है। कौन सा प्रकार है? मिनी कंप्यूटर इसका दूसरा प्रकार है। ठीक, मिनी कंप्यूटर की परिभाषा अगर हम देखें कि मिनी कंप्यूटर की क्या परिभाषा होती है, परिभाषा नहीं बल्कि इसके बारे में अगर हम जानकारी लें तो यह मुख्यतः माइक्रो कंप्यूटर से आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर से यह माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हो गया। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर ये कौन सा है? फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा है? तो PDP-1 ये फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है। क्या? PDP-1 ये क्या है? फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है। और इसके अगर हम विकास की बात करते हैं कि इसका विकास कब हुआ, तो 1960 में इसको बनाया गया। ये भी यहां से ध्यान रखिएगा, 1960 में इसको बनाया गया। ठीक है, ये तो हो गई मिनी कंप्यूटर। कुछ और भी बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं? मल्टी यूजर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी यूजर होते हैं। ये मल्टी यूजर होते हैं। इसकी एक और विशेषता होती है, जानते हैं? होते हैं। इसकी एक और विशेषता होती है, इस माइक्रो कंप्यूटर की एक और विशेषता होती है। सुपर कंप्यूटर जो होता है, इस माइक्रो कंप्यूटर में एक प्रोसेसर लगा दिया जाता है तो वो क्या करता है? फास्ट काम करने लगता है और तेजी से काम करने लगता है, यानी सुपर कंप्यूटर की भांति काम करने लगता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर में तो वो प्रोसेसर कौन सा होता है? तो 80386 का प्रोसेसर लगा देने से, नोट बना के लिखिएगा कि 80386 का प्रोसेसर लगा देने से यह किसकी भांति काम करता है? तो यह सुपर कंप्यूटर की भांति काम करता है। ठीक है, काम करता है। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, 80386 का प्रोसेसर इसमें लगा देने से यह किसकी भांति काम करता है? तो यह सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। और कुछ और भी एग्जांपल देखें तो AS400 ये भी किसका भाग हो जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का भाग हो जाता है। कौन सा? AS400। ठीक है, एक और है जो पूछा गया है तो वो कौन सा है? HP 9000, वो भी माइक्रो कंप्यूटर का ही भाग होता है, तो इसको भी नोट करिएगा। HP 9000। ठीक है, ये दोनों पूछा गया है इसलिए यहां पे बताया जा रहा है, इसको भी नोट करिएगा। ये दोनों पूछा गया कि ये किस प्रकार का है, माइक्रो, मिनी, सुपर या फिर मेन फ्रेम, तो इसको यहां से ध्यान रखिएगा। AS400
मिनी कंप्यूटर और ESP9000 भी मिनी कंप्यूटर, ये दोनों यहां से ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें क्या है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ऐसे वन लाइनर करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए यहां पे डायरेक्ट एक एक चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं इसके डिजिटल कंप्यूटर का हम लोग तीसरा प्रकार देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर का तीसरा प्रकार कौन सा है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। डिजिटल कंप्यूटर का तीसरा प्रकार है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, आइए चलिए जानते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब उसका विकास हुआ, साथ ही साथ पहला सुपर कंप्यूटर, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे भी। बस नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं नोट्स बना रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सुनते रहिए, सब कुछ आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो प्रकार है इसका, तीसरा प्रकार है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये तीसरा प्रकार है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये क्या होता है, ये मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। यह माइक्रो और मिनी कंप्यूटर, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा आकार में क्या होता है, आकार में बड़ा होता है, ठीक है। आकार में बड़ा होता है, यहां से इसको ध्यान रखिएगा। ये आकार में इन दोनों की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। और इसकी एक बात जान लीजिए, इसमें बहुत ही मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसकी एक विशेषता है, क्या इसकी एक विशेषता है कि इसमें बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है, डाटा को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, स्टोर किया जा सकता है। ये भी यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक, स्टोर किया जा सकता है। ये भी मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं, इसको भी यहां से ध्यान रखिएगा। ये भी क्या होते हैं, ये भी मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं, ठीक, ये भी यहां से ध्यान रखिएगा। ये भी मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं। इसका उपयोग की बात करें कि इसका उपयोग कहां होता है, तो अभी देखिएगा जो हम लोगों का नहीं, मतलब कि जो सीटेट का एग्जाम हो रहा है या फिर कोई भी एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, तो उसमें कौन सी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो उसमें इसी कंप्यूटर का, मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। और भी मात्रा में, जैसे कि हमारे जो इसरो हैं, भाभा जो भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और DRDO है, इन सब में भी क्या होता है, ये ऐसे प्रकार के कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसको भी यहां से ध्यान रखिएगा। बैंकिंग सेक्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। उपयोग किस क्षेत्र में, एग्जामिनेशन और बैंकिंग, ठीक है। तो ऐसे में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। और सोशल साइड मेन है, सोशल साइट ये क्या है, मेन है। क्योंकि देखिएगा अभी सभी लोग सोशल मीडिया पे होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी लोग जानते होंगे। तो सोशल साइट का भी जो उपयोग करते हैं, ऐसे प्रकार के उसमें कंप्यूटर लगे होते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इन सब को यूज करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है। तो इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं कि फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। तो ENIAC, ये कौन सा कंप्यूटर है, तो ENIAC फर्स्ट, ठीक है। यूनिवैक
एनिएक नहीं, यूनिवैक, सॉरी यूनिवैक, ठीक है, यूनिवैक फर्स्ट, एनिएक नहीं, यूनिवैक, ठीक, यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवैक फर्स्ट। ये कौन सा था? ये पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर ये यूनिवैक फर्स्ट था। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, यूनिवैक का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो यूनिवैक का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये क्या हो जाता है? इसका फुल फॉर्म हो जाता है, कई बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी यहां से ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है, तो इसको भी यहां से ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक, इसको यहां से ध्यान रखिएगा। ये भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा इसी में से पूछेगा। अब हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर के बारे में एक दो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या उसमें पूछा गया है, ठीक, उसको भी हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सुपर कंप्यूटर, जब इसका नाम ही सुपर है तो यह निश्चित है यह सबसे बेटर होगा, बेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, स्टोरेज क्षमता इसकी बड़ी होगी, बहुत तेजी से काम करता होगा, ठीक है। ये सब तो इसकी विशेषताएं हैं, ये सब क्या है? इसकी विशेषताएं हैं, इसके नाम से जो कि स्पष्ट हो रहा है हमें, जैसा कि इसका नाम है। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते गए हैं, पिछले वाले से बेहतर कंप्यूटर हम लोगों को मिला है। अब जो सबसे लास्ट में है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत होती है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जो कि हमारा क्या है? सुपर कंप्यूटर जो कि हमारा क्या है? डिजिटल कंप्यूटर का चौथा भाग है। इसकी स्टोरेज क्षमता, इसकी स्टोरेज क्षमता, इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक होती है। ये तो हो गई इसकी स्टोरेज की बातें कि इसमें स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होती है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करते हैं तो इसकी स्पीड भी सबसे अधिक होती है, ये भी यहां से ध्यान रखिएगा। इसकी स्पीड, इसकी स्पीड भी सबसे अधिक होती है, अधिक होती है, ये भी यहां से ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इसके साइज की बात करते हैं तो बाकी तीनों की अपेक्षा इसका साइज भी सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। इसका साइज भी सबसे बड़ा होता है, ये भी यहां से ध्यान रखिएगा, बड़ा होता है, ठीक है। इसका साइज भी यहां सबसे बड़ा होता है, ये भी यहां से ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई इसकी साइज की बातें। अगर हम वर्ल्ड के सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, जो कि कई बार पूछा गया है कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर ये कौन सा है? कई बार पूछा गया है। तो CDC 6600, CDC 6600 ये क्या है? वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसको यहां से ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसको कौन बनाया था ये भी जान लीजिए। तो सेमर ग्रे ने इसको बनाया था, ये भी यहां से जान लीजिएगा, सेमर ग्रे। इन सबों का स्पेलिंग अलग ही होता है, जबकि स्पेलिंग की बात करें तो SEYMOUR ये इसका स्पेलिंग हो जाएगा, SEYMOUR, ठीक है। ये हो गया सेमर ग्रे, सेमर गे, सेमर गे, ये यहां से
ठीक, इसको यहां से ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जो कि कई बार पूछा गया है। ठीक, सुपर कंप्यूटर में मल्टी यूजर होते हैं, सुपर कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसर होता है, इसको यहां से ध्यान रखिएगा। सुपर कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसर होता है। ठीक, ये भी यहां सुपर कंप्यूटर भारत में, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर भारत का सुपर कंप्यूटर परम 8000 क्या है, ये सीडेक के द्वारा विकसित किया गया था, पहला सुपर कंप्यूटर भारत का पहला परम 8000। ठीक, परम 8000, ये भी यहां से ध्यान रखिएगा। इसको किसने बनाया था, तो सीडेक ने इसको बनाया था, ये भी यहां से ध्यान रखिएगा। सीडेक ने इसको बनाया था, और कब बनाया था, तो 1991 में बनाया था, ये भी यहां से ध्यान रखिएगा, 1991 में। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए या फिर ब्लैक पेन से लिख लीजिए, नोट कर रहे हो तो कैसे भी करके लिखिए, लेकिन इसको याद करिएगा जरूर कि परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में बना था, सीडेक कंपनी ने इसको बनाया था। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और एक क्वेश्चन पूछा गया था अनुपम सीरीज के बारे में, कि अनुपम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर हैं उसको किसने बनाया है, तो अनुपम सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर है तो बार्क के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, बार्क के द्वारा। वो बार्क क्या है, तो भाभा एटॉमिक रिसोर्स सेंटर, इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो उसको भी यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुपम सीरीज क्या है, अनुपम सीरीज, इसको भी यहां से नोट कर लीजिए, अनुपम सीरीज किसने बनाया है, तो बार्क ने बनाया है, बार्क ने बनाया है। बार्क का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, भाभा एटॉमिक रिसोर्स सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसोर्स सेंटर, अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर। देखिए मैं यहां पे कम लिख रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं, जो लोग देख रहे होंगे वो लोग अगर लिखना चाहें तो वो ऐसे लिखेंगे, चूंकि टाइम कम है उसी में सब कुछ बताना है, तो मैं यहां पे पूरा लिखता कि अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है, तो बार्क ने किया है। ठीक है, लेकिन मैंने शॉर्टकट में लिख दिया कि अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है, तो बार्क ने बनाया है। ये तो रहा। और भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, एक बार ये भी पूछ लिया गया था, तो इसको भी देखिएगा जानकारी के लिए, इसको भी जान लीजिए कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ये कौन सा है, तो परम पदम है, इसको भी यहां से ध्यान रखिएगा। सबसे शक्तिशाली, रुकिए ये बता ही दिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे शक्तिशाली, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम पदम है। ठीक है, इसको भी यहां से ध्यान रखिएगा, हालांकि जगह नहीं था, लेकिन चलिए आइए। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ये कौन सा है, तो परम पदम है, परम पदम, इसको भी यहां से ध्यान रखिएगा। इसका विकास कब हुआ, इसका निर्माण कब हुआ, कब बनाया गया इसको, तो 2003 में इसको बनाया गया था। ठीक है, 2003 में इसको बनाया गया था। ठीक, इसको भी यहां से ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई सारी बातें डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर जो कि ये सुपर कंप्यूटर का हो गया, जो डिजिटल कंप्यूटर का भाग है। अब हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का प्रकार, तीनों प्रकार खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर, हमने शुरू में क्या बताया था कि हाइब्रिड कंप्यूटर ये क्या होता है, तो ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिला करके ये बनाया जाता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये एनालॉग प्लस
डिजिटल कंप्यूटर को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, इसको यहां से ध्यान रखिएगा। इसकी एक विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? चित्र के माध्यम से अगर हम देखें तो ये चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, ये चित्र है। जब किसी कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब किसी कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमें कुछ भी मिलता है, आउटपुट जो मिलता है वो एनालॉग ही होता है। ठीक है, एनालॉग ही होता है। ठीक, एनालॉग ही होता है। लेकिन जो यहां पे प्रोसेसिंग होता है, जो इनपुट देते समय जो प्रोसेसिंग होके हमें आउटपुट प्राप्त होता है एनालॉग के रूप में, जो आउटपुट प्राप्त होता है, तो ये जो प्रोसेसिंग होता है ये क्या होता है? डिजिटल प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? डिजिटल प्रोसेसिंग होता है। ठीक, इसको यहां से ध्यान रखिएगा, डिजिटल प्रोसेसिंग होता है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग टर्म में ये क्या होता है? एनालॉग रूप में होता है, तथा प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है। प्रोसेसिंग किस रूप में होता है? डिजिटल रूप में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस रूप में प्रोसेसिंग होता है? तो डिजिटल रूप में, डिजिटल रूप में प्रोसेसिंग होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, डिजिटल रूप में प्रोसेसिंग होता है, इसको यहां से ध्यान रखिएगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चित्र ध्यान रखिएगा कि एनालॉग है, इनपुट आउटपुट डिजिटल प्रोसेसिंग, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी कंप्यूटर का प्रकार हमारा क्या हुआ? कंप्यूटर का प्रकार हमारा खत्म हो गया। ये 3 प्रकार के हम लोगों ने कंप्यूटर पढ़े। ठीक, अब आगे और भी क्लासेस होंगी कंप्यूटर की, बस देखते चलिएगा, सहयोग करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।